सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलवात या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सदका दो गौसुल वरा का सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो अहमद रजा का सदका दो कुल औलिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तौफीक अता फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर नवासाई हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमा है। अभी आपने नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब से सुना कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को हुजूर सरकार सदरुल अफाज़िल की बारगाह से क्या ताल्लुक़ था। तो बस मैं दो जुमलों में इस बात को यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि हुजूर हबीब मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जो मेरा रिश्ता हुजूर हबीब मिल्लत से है वही जो मेरा रिश्ता हुजूर हबीब मिल्लत से है वही हुजूर हबीब मिल्लत का रिश्ता मुझ फ़कीर से। आप सोच रहे होंगे हज़रत ने ये कैसी बात कही। आपने बहुत सुना है ना कि हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत हुजूर सरकार सदरुल अफाज़िल की बारगाह में ज़ान अदब तय करने के लिए जामे नीमिया तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर जामे नीमिया में हुजूर सदरुल अफाज़िल की बारगाह में इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फरागत के बाद जब हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि बेटा हबीबुर रहमान अब जामिया में खिदमत अंजाम दो, जामिया ही की जिम्मेदारी को संभालो, तो हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। तो जिस जमाने में हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जामे नीमिया के अंदर दर्स व तदरीस की खिदमतें अंजाम दे रहे थे, उसी ज़माने में मेरे दादा हुजूर यानी शहजादा हुजूर सदरुल अफाज़िल हुजूर सदरुल उलमा अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन अलैहि रहमतुल रिज़वान ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में ज़ान अदब तय किया उनकी बारगाह में। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का आपने सुना है कि किस कदर हुजूर सदरुल अफाज़िल से इश्क था। कैसा इश्क था कि जब आप मुरादाबाद तशरीफ ले जाते और जामे नीमिया में दाखिल होते तो दरो दीवार का बोसा देते, चौखट को चूमते, दरवाजे को चूमते, दीवार को चूमते। लोगों ने कहा हुजूर क्या बात है, आप ये दरो दीवार को चूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं, दरवाजे को चूमते हैं, दीवार को चूम रहे हैं,
हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वह हबीबुर रहमान क्यों ना इस चौखट को चूमे, हुजूर हबीबुर रहमान क्यों ना इस दरो दीवार को चूमे, अरे इस दीवार को निस्बत मेरे उस्ताद करीम से जो है, इस दरो दीवार को उस चौखट से निस्बत हुजूर सदरुल अफाजिल से है। हुजूर सदरुल अफाजिल से ऐसी मोहब्बत करते थे और हमने सवाने हुजूर सदरुल अफाजिल में पढ़ा है। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में तशरीफ ले जाते, कभी मुलाकात होती कि मुरादाबाद में हो या एतराफ व इकनाफ के किसी प्रोग्राम में हो, तो हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सामने हमेशा दुदानु बैठे रहे, निहायत ही अदब के साथ बैठे रहे। आप फरमाते कि आप मेरे आकाज़ादे हैं, आप मेरे उस्ताद के शहजादे हैं, आप मेरे मोहसिन हुजूर सदरुल अफाजिल के शहजादे हैं, आप इत्मीनान से बैठे। मगर हुजूर सदरुल उलमा का ये मामूल था कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में ज्यादा कलाम नहीं करते थे, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे और निहायत ही जो इनकिसारी के साथ अदब और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए तशरीफ फरमा हुआ करते। आज मैं भी इसी मकाम पर आकर बैठ गया हूँ कि एक तरफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी मैंने पढ़ा और दूसरी तरफ अपने दादा को भी मैंने पढ़ा। हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह को मैंने पढ़ा है। मैं हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमा है, हजरत की सेहत के बारे में, हजरत की अलालत के बारे में, हजरत की तबीयत के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब ने फरमाया कि हजरत बहुत दिन से सफर नहीं कर रहे थे। अभी हजरत ने भी फरमाया कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद धामनगर शरीफ से हजरत ने फरमाया कि मेरा दरियापुर के लिए पहला सफर है। अब तो अपने मुकद्दर पे नाज करो, कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हजरत ने धामनगर शरीफ से अगर कूच किया है, सफर किया है, तो दरियापुर के लिए किया है। आप सोचिए कि हजरत आपसे किस कदर प्यार करते हैं, आपसे हजरत कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि आपने तकरीर मौलाना कारी इकबाल साहब मुरादाबादी की सुन लिया, तकरीर और नाथानी आपने शाहनवाज हसन साहब और नदीम रजा फैजी साहब को सुन लिया। अब मेरे पास लफ्ज नहीं है कि हजरत की मौजूदगी में कि मैं ज्यादा देर कुछ बोल सकूं, इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि मैंने पढ़ा है, आपने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआओं की छांव तले ये फकीर कई घंटे तक बोलने का मादा रखता है, मिजाज रखता है, मगर मैं हजरत के सामने ज्यादा देर लपकशाई नहीं करूंगा। हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं, बस 2 जुमलों में बात को समझते चलो। ये हुजूर हबीब मिल्लत मद्दजिल्लाहुल आली यहाँ तशरीफ फरमा है। ये जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासे हैं, जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जानशीन हैं, वही मसलक आला हजरत के सच्चे अमीन और वफादार भी हैं। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जानशीन है, मसलक आला हजरत के सच्चे अमीन हैं। और याद रखना ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया का, हुजूर ताजुश शरिया ने जिनको धामनगर शरीफ में अपना नाइब और काजी बनाकर पेश किया है, वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के शहजादे और नवासे हुजूर हबीब मिल्लत है। हुजूर हबीब मिल्लत है, जिंदाबाद। याद रखना, इस वक्त हम तमाम के तमाम अहले स्टेज, अहले मेहराब व मिंबर, तमाम उलमा ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया आतिफत हमारे और आपके सरों पे तादेर कायम, हजरत के जुमला अमराज जिस्मानी और रूहानी से हजरत को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए, उम्र खिजरी का मौला सदका अता फरमाए। हजरत की जात से अभी बहुत काम बाकी है,
याद रखिएगा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में आने वालों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत में दरियापुर के अंदर हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स की तकरीब मनाने वालों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जानशीन और अपना काया मकाम जिसको मुकर्रर किया है वो कोई और नहीं, हुजूर हबीब मिल्लत है। और याद रखना, एक जुमला ये फकीर बोलकर जा रहा है, जो भी बाफैज बारगाह हुआ करती है, जो भी बाफैज सिलसिले का सज्जादा हुआ करता है, वो चाहे जितना बड़ा आलिम हो, वो चाहे जितना बड़ा फाजिल हो, वो चाहे जितना बड़ा मुकर्रिर हो, वो चाहे जितना बड़ा खतीब हो, वो चाहे जितना बड़ा मुदब्बिर क्यों ना हो, वो जब तक मसनदे सज्जादगी पर मुतमक्किन नहीं हो सकता, जब तक सिलसिले के अकाबिरीन, सिलसिले के बुजुर्ग ना चाहे कि ये हमारे सिलसिले की इशाअत और तरवीज के लिए परफेक्ट बंदा है, परफेक्ट इंसान है, हुजूर हबीब मिल्लत को हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने ही पसंद नहीं किया है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की पुष्टपनाही जो करने वाली जात है वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की है। हुज्जतुल इस्लाम की जो पुष्टपनाही करने वाली जात है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे इमाम अहमद रज़ा खान की जात है। जिसका इंतखाब किया हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। अब आप आला हज़रत ये समझ के रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता है, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना इल्म फज़ल और कमाल उसके पास हो, बनता वही है सज्जादा, वही सज्जादा नशीन बनता है। खानकाहों का जिसका इंतखाब बुजुर्ग क्या करते हैं, तो हजरत को सिर्फ हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मुंतखब नहीं किया है, बल्कि सिलसिला आलिया कादिरिया चिश्तिया के बुजुर्गों ने मुंतखब किया है, हजरत को पसंद किया है। और दरियापुर के गैर मुसलमानों, आप किसी भी पीर से मुरीद हो, आप चाहे हुजूर हबीब मिल्लत से बैत हो या दूसरे सिलसिले से बैत हो, सिलसिले कलीमिया से हो, रज़विया से हो, अशरफिया से हो, नईमिया से हो, आपके पीर के बारे में भी अभी मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब ने कहा कि शाहनवाज हसन साहब ने कहा कि सराफों पर, यहाँ पर मुझे हजरत सैयदना अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आ गया। दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली की सरजमीन औलिया है। दिल्ली के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ऐलान कर रहे हैं, कह लोगों जुमा के दिन बाद नमाज़े फज्र मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। ऐ लोगों मेरी वसीयत और बिशारत सुन लो, जो जो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जन्नत अता फरमाएगा। मैं उन तमाम को अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा, मैं तमाम को जन्नत में लेकर जाऊंगा। लोगों में ये ऐलान जब हुआ, पूरी दिल्ली के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया, पूरी दिल्ली के अंदर ये शोर बर्पा हो गया कि फलां बुजुर्ग जुमे के दिन इंतकाल कर जाएंगे फजर की नमाज के वक्त। हजरत ने फरमाया है कि बाद नमाज जुमा दिल्ली की जामा मस्जिद पर मेरी नमाज जनाजा अदा की जाए, और जो नमाज जनाजा अदा करेगा मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। जब ये ऐलान हो गया लोग इंतजार करने लगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐलान करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐलान करते हुए नजर आते हैं, मगर सुनो बात सुनो, ये आज के लोगों की बात नहीं है, बल्कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात है 400 साल 500 साल पहले की बात है। हजरत सैयदना अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह भी दिल्ली के अंदर हैं। जुमे का दिन आया, फजर की नमाज के बाद जिस बुजुर्ग ने ऐलान किया था उनका इंतकाल हो जाता है। पूरी दिल्ली के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया, एक शोर बर्पा हो गया कि हजरत का इंतकाल हो गया है, फला पीर साहब का इंतकाल हो गया है। हजरत ने फरमाया था फजर की नमाज के बाद मैं पर्दा कर लूंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। बाद नमाज जुमा ऐलान के मुताबिक हजरत की वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा के लिए ऐलान कर दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बाजार बंद होना शुरू हो गए, लोगों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दिया, खरीदो फरोख्त को बंद कर दिया। एक पूरी दिल्ली के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया, जिसको देखो वो भागा चला जा रहा है, जिसको देखो वो दौड़ा चला जा रहा है, जिसको देखिए वो जल्दी में चला
चला जा रहा है। हजरत सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ लोगों, तमाम के तमाम बाजार बंद करके कहाँ जा रहे हो? तमाम के तमाम दुकानें बंद करके कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे भी चंद सौदा लेना है, मुझे भी चंद जरूरत की चीजें लेनी है, मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना है। कहा कि सुनो ऐ खुसरो, सुनो, सामान लेने के लिए कल आ जाना, परसों आ जाना, जब जी चाहे तब आ जाना, मगर आज हम चाहे जितनी कीमत हमें दो, हम आज तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे। हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया, क्या बात है? कहा, क्या दिल्ली में नहीं थे? क्या दिल्ली के अंदर ऐलान नहीं सुना? क्या दिल्ली के लोगों के अंदर ये बातें नहीं सुनी? क्या दिल्ली के लोगों से ये चर्चा नहीं सुना? कौन सा चर्चा? कहा, फला पीर साहब ने वसीयत की थी, यह ऐलान किया था कि बाद नमाज फजर जुमा के दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा और बाद नमाज जुमा मेरी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जो जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा, कल कयामत के दिन मैं तमाम को लेकर अपने साथ जन्नत में जाऊंगा। तो हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं, क्या हुआ? कहा, बाद नमाज फजर हजरत पर्दा फरमा गए, पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, जब हजरत ने ये बता दिया था कि मेरा इंतकाल फला दिन होगा, कई दिन पहले ये फरमा दिया था, तो यकीनन हजरत ने जो फरमाया था, अब हजरत की नमाज जनाजा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। दिल्ली के तमाम लोग जामा मस्जिद की तरफ कूच कर रहे हैं, जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज जुमा अदा करेंगे, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हजरत की बिशारत के मुताबिक, हजरत के ऐलान के मुताबिक, हजरत के फरमाने के मुताबिक हमें भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं, तुम अपनी दुकान का शटर बंद कर रहे हो, मैं तो सामान लेने के लिए आया था, मगर एक बात सुनो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मैं तुम्हारी बारगाह में एक इल्तिमास करता हूँ। दुकानदार ने कहा, खुसरो जल्दी कहो, वक्त नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। कहा कि सुनो, जरा सा दरवाजा दुकान का खोल दो ताकि मैं तुम्हारी दुकान में चला जाऊं, तुम जब वापस आना दुकान का ताला खोलना, फिर मुझे दुकान के बाहर निकालना। कहा, खुसरो अजीब बात करते हो, कमाल करते हो, सारा जमाना जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है, तुम उससे कह रहे हो दुकान के अंदर मुझे बंद कर दो, मामला क्या है? कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। दुकानदार ने सोचा, अभी खुसरो से बहस करूंगा, वक्त निकल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जनाजा छूट जाए और हजरत की बिशारत से महरूम हो जाऊं। हजरत अमीर खुसरो को अंदर किया, बाहर दुकान का तख्ता लगाया, दुकान का शटर डाउन किया, ताला लगाया, चाबी को जेब में रखा, जामा मस्जिद की तरफ चला गया। अब ये जामा मस्जिद तो जा रहा है, जो मिल रहा है उससे इसका चर्चा कर रहा है कि खुसरो भी अजीब आदमी है, खुसरो को तो बड़ा दाना समझते थे, खुसरो को तो हम बड़ा अक्लमंद समझते थे, खुसरो को तो हम बड़ा होशियार समझते थे, मगर खुसरो तो अजीब दिमाग का आदमी है, खुसरो तो अजीब आदमी है। जहाँ पूरी दिल्ली के लोग, पूरी दिल्ली के मुसलमान जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, वहीं खुसरो ने मुझसे कहा, ताला लगाकर मुझे अपनी दुकान में बंद कर दो। दुकान के अंदर बंद हो गया। जन्नत की बिशारत भी सुनी, जन्नत के बारे में भी सुना, जन्नत में जाने का मुद्दा भी सुना, मगर खुसरो ने दुकान के अंदर अपने आप को छुपा लिया। लोगों में जब ये चर्चा होने लगी, लोग जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, एक कान से दूसरे कान होते होते हजरत अमीर खुसरो के पीर भाइयों तक ये बात पहुंची। जब हजरत अमीर खुसरो के पीर भाइयों तक पहुंची तो हजरत अमीर खुसरो के पीर भाइयों ने हजरत मुर्शिद बरहक, हजरत महबूब इलाही, हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। हुजूर, खुसरो ने आज कमाल कर दिया, आज खुसरो ने अजीब बात कर दी। जहाँ पूरी दिल्ली के लोग जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, दुकानें बंद करके जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे थे, वही खुसरो ने अपने आप को एक दुकान में बंद करवा लिया, बाहर से ताला लगवा लिया। तमाम के तमाम तो जन्नत की बिशारत और जन्नत का मुद्दा सुनकर जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मगर खुसरो ने अपने आप को दुकान के अंदर बंद करा लिया। वो हजरत अमीर खुसरो के पीर और मुर्शिद थे, हजरत महबूब इलाही थे। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, अच्छा खुसरो ने ऐसा किया, अच्छा खुसरो ने ऐसा किया, ठीक है, आने दो खुसरो को पूछता हूँ, आने दो खुसरो को पूछता हूँ। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आने दो खुसरो को। अब आने वाले ने सोचा था कि मैंने तो अपना काम कर दिया, हजरत डांटेंगे, हजरत डांटेंगे। जब लोग पीर साहब की नमाज जनाजा पढ़कर दिल्ली की जामा मस्जिद से अपनी अपनी मंजिलों को, अपने अपने घरों की तरफ पलटे, वो दुकानदार भी जब पलटा, उसको ख्याल आया कि मैं तो दुकान के अंदर हजरत अमीर खुसरो को बंद करके आया।
मैंने अमीर खुसरो को बंद किया है। अमीर खुसरो न जाने भूख और प्यास के आलम में हो। जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम तय करता हुआ दुकान तक पहुंचा, ताला खोला, आवाज लगाई खुसरो। अंदर से आवाज आई कि हाँ क्या हुआ? कहा है खुसरो, नमाज़े जनाजा पढ़ के हम आ गए, मगर तुम यहाँ हो, क्या बात है? तुम जनाजे में शिरकत के लिए नहीं गए? हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि ठीक है, तुमने पढ़ नहीं कहा कि हाँ, कहा बहुत बहुत मुबारक। ये कह के हजरत चल दिए। हजरत अमीर खुसरो चल दिए। जब दीवाना तड़पता है ना, जब परवाना तड़पता है तो शमा की तरफ पलटता है। कई घंटे हो गए थे, हजरत अमीर खुसरो की आंखों ने अपने पीर के दीदार के जाम नहीं पिए थे, तबीयत तड़प रही थी, दिल मचल रहा था। मुरीद अपने पीर के दीदार के इश्तियाक में अपने पीर की बारगाह में पहुंचा। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में हजरत अमीर खुसरो पहुंचे। हजरत अमीर खुसरो पहुंचे, हजरत महबूब इलाही ने फरमाया है खुसरो क्या बात है? तुम्हारे बारे में कुछ खबर मिली, कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर बाजार गया था, लोग भाग रहे थे, मैं दुकान के अंदर बंद था, दुकान में बंद था।